नाज़रीन नाज़रीन आज मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सेकंड वीडियो बड़ी डिटेल के साथ आपको दूंगा। इस वीडियो में या तो इसको कंप्लीट देखिएगा या फिर जब टाइम हो तब देख लें, आपको समझ तब आएगी। बाकी थोड़ी सी वो 2-4 मिनट देख के आपके लिए भी वेस्ट ऑफ टाइम होगा। वो ये तमाम जो बातें बता रहा हूँ वो सब एक दूसरे ऐसे अटैच है, गड़बड़ है तमाम पॉइंट्स, क्योंकि जो सीन चल रहा है ना उसमें अब एक पॉइंट को लेके हमारी कौम में तो ये है ना कि वो अक्सर मैं जो जुमला कहता हूँ तो कि कुत्ता कर लेगा तो कुत्ते पीछे दौड़ पड़ना, कान को नहीं देखना। अभी आपको दोनों कानों को देखना पड़ेगा, हालात बड़े ख़तरनाक है। कंडीशन सबको ये था खान कुछ नहीं कर रहा, खान इनके हर प्लान को समझ रहा है और उसके हिसाब से चले बिल्कुल एक्वावेट खेल रहा है इस टाइम। और 2-3 हफ्ते से बल्कि महीना ही हो गया जब से स्टार्ट किया। ज़िमनी इलेक्शन आ गया, ज़िमनी इलेक्शन के बाद फिर आगे ये फॉरेन फंडिंग केस को ममनूआ फंडिंग बनाया। उसमें इलेक्शन कमीशन है जो कि इनका पालतू था, उसने इनको स्पेस दिया कि खान के ख़िलाफ़ कोई बयानिया बना ले, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था टारगेट एक है कि हर सूरत खान को हटाना, खान को माइनस करना सियासत में से। और मैंने उसका एंड आपको बताया था कि एंड यहाँ तक ये सोच चुके हैं कि खान को दुनिया से भी हटाना पड़े तो खान को सीन से आउट करना है। और वो प्लान भी आपको मैं सारा बता देता हूँ कि ये खान की जान तक के पीछे हैं, आपके पल्ले सारी बात पड़ जाएगी। आज खैर जो खान ने आज किया है, मैं पहली वीडियो में बताया था जो आपको कि उन्होंने बड़े कुत्ते, बुली कुत्ते, छोटे कतूरे, पिस्ते कुत्ते इकट्ठे कर दिए, बयानिया बना के मुसलसल भौंके जाओ कोई आवाज़ ना सुने। हमेशा एक बात सुनते होते थे, जब जंगल में शेर दौड़ता है ना, किसी की आवाज़ नहीं सुनती, फिर किसी की तरफ तवज्जो नहीं जाती। जब शेर दौड़ता है तो हर किसी की तवज्जो उस पर होती है। वही काम आज हुआ है, इन्होंने करोड़ों रुपया लगा दिया बयानिया बनाने में। उसने आधे घंटे अंदर जबरदस्त सब ठप करके इनके मुंह पे मारा, यूँ चुटकी मारी है, सब गायब। इसको बोलते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की, एक मारिया और सब उसने बराबर कर दिया। अब इसकी डिटेल को समझिएगा। दूसरी जो मैंने आपको बात की कि खान की जान तक के दुश्मन, आज धमाका हुआ है, किसी को नहीं पता है। 5T में भी छोटा मोटा शायद आपको बताया गया, बाकी चैनल्स को मना कर दिया गया। इस्लामाबाद के अंदर बाबाको के नज़दीक मोटरसाइकिल पे एक बंदा जा रहा था। अब बाबाको कोई अफ़गान बॉर्डर पे नहीं है, कुसवात में नहीं है, इस्लामाबाद के अंदर वो बंदा फिर रहा है, ठीक है। उसका टारगेट कोई FC की चेक पोस्ट नहीं होगी, कोई बलूचिस्तान में कोई खुजदार या कोयटा या कोई गैस पाइपलाइन उसका टारगेट नहीं। इस्लामाबाद के अंदर टारगेट क्या होगा ये आपको बेहतर पता है, और सारी कौम समझ रही है इस टाइम कि जो यहाँ पे आके अगर किसी ने आर्मी को हिट करना, फौज बहुत सारी जगह पे इजी टारगेट भी है। जो इस्लामाबाद तक जो मवाद लेके पहुँच गया ना, वो कुछ बड़ा प्लान है। मोटरसाइकिल 2 आपस में टकराए हैं, एक मोटरसाइकिल वाले के पास बारूदी मवाद था, डेटोनेटर, बारूद, बाल बेरिंग्स, यानी कि बम बनाने का कंप्लीट सामान, और वो गिरने से, टकराने से धमाका हो गया। बहुत जाहिर बात अभी कंप्लीट नहीं था, जिससे बारूद से जितना खुना धमाका हुआ तो एक्सपायरी तो उससे ऑब्वियसली होनी थी, नुकसान तो उससे होना था, लेकिन उनको उस पैमाने पर नुकसान नहीं हो सका कि जैसे वो प्लांट करके उन्होंने करना था। यह समझ लेकर अल्लाह ताला ने खान को महफूज रखा। जो मैंने पहले एक बात कही थी कि जो उसके नबी के लिए पूरी दुनिया से टकरा गया, उसके पीछे उसी का हाथ है, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बात को अपने स्पेशली ज़हन में रखना है। कल इन्होंने 2 अगवा जो किए, एक हमारा यूसुफ का कराची से, दूसरा डॉक्टर शहबाज गिल का, और बिल्कुल बौखलाहट में कोशिश ये थी कि कुछ हमारा यूसुफ इस बात पे आ जाए कि हमने PTI के कहने पे या खान के कहने पे किया, डॉक्टर कुछ ऐसा बोल दे। डॉक्टर तो गिलाना नहीं आना, एडी छेती तो नहीं टूटने लगा, बड़ा मुश्किल काम है। तो डॉक्टर कुछ ऐसी बात कह दे ताकि खान के ख़िलाफ़ कोई गद्दारी वाला सीन, कोई मुकदमा जैसे भुट्टो के ख़िलाफ़ था, कि खान को रास्ते से हटाने का कोई तरीकाकार बन जाए। तो उसके लिए उन्होंने अपना पूरा जिसको वस पूरा मार दिया। अब तमाम चीज़ें जिस दिन से अमेरिका को उन्होंने स्पेस दिया, अमेरिका ने यही स्पेस लेने के लिए तो सारी गेम की थी, एब्सोल्युटली नॉट का बदला लिया। मैंने आपको उस टाइम बता दिया था कि इमरान ज़वाहिरी नहीं मारा गया, अफ़गानिस्तान में ड्रोन अटैक नहीं हुआ है, ये आपके मुल्क में धमाकों को और दहशतगर्दी को स्विच लगा है, उसको डेटोनेट किया गया है। इस बात को बस समझ लीजिएगा। अब कल अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक, और उस दिन से मुसलसल, जिस दिन से मैंने कहा था कि पाकिस्तान में बम धमाके शुरू हो जाएंगे, वेरी नेक्स्ट डे पाइपलाइन का हुआ, फिर गुजार में, फिर 10 बम धमाका,
अब ये यहाँ पे आके सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक शुरू हो गए। ये वही सब कुछ जो कि ये कौम भूल चुकी थी, ख़त्म हो चुका था, ये दोबारा से स्टार्ट हो गया। यानी कि उसको उन्होंने सलफ मार दिया, वो गाड़ी उनकी दोबारा से स्टार्ट हो गई है। अब वजह क्या है? तालिबान तंजीमें उठ खड़ी हुई, जो बलोच थे उनको भी कोलेशन में थी। बलोच तंजीमों को इंडिया सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, इवन दिस ईरान और दुबई ओमान तक उन्हें सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि उन्हें था कि ग्वादर पोर्ट ना चले। इसराइल को तो मजबूरी है ना पाकिस्तान में हर गंद को सपोर्ट करना, उसने तो करना ही करना है। इंडिया की मजबूरी है, दुश्मन है, उसने हर गंद को करना ही करना है। उनको उठा दिया गया, वहाँ पे बम दबा के वही कार्रवाइयाँ दोबारा से स्टार्ट होगी, जो कि बड़ी मुश्किल से हमारी कौम के जहन से निकले थे। वो खौफ और बिजनेस दोबारा चलने लगा था, उनको दोबारा से उठा दिया गया। सिर्फ क्या करके? एक अमेरिका को रास्ता देके, अमेरिका की गोद में बैठ के। अब सबको मौका मिल गया कि हमारी हुकूमत ऐसी है। जो उनका बयानिया था, वो जिसके थ्रू लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, अब उनको चांस मिल गया। अब उनको दोबारा से लोग उनके साथ अटैच होने शुरू हो गए। अब वो धमाके ठक ठक ये सब कुछ शुरू हो गया। अब अगला सीन है जी सवात। अब इन चीज़ों को अपने पॉइंट्स को ज़हन में रखते जाना, मैं एंड पे सबको आपको जॉइंट करके देता हूँ। सवात में जी तालिबान दोबारा से उगाए। अब सवात का बॉर्डर किस मुल्क से लगता है? अफ़गानिस्तान से, इंडिया से, चाइना से या ईरान से, किसके साथ, कहाँ से रस्ता है सवात को? बॉर्डर सील है। सवात में तालिबान दोबारा से ज़मीन में से उगे हैं, आसमान से गिरे, कहाँ से आ गए? पहाड़ों पे कब्ज़ा, सब कुछ। और ये अचानक से एक हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ हो जाता है, 3-4 दिन के अंदर। दूसरी साइड पे सीन देखिए, कोर कमांडर पेशावर फैज़ हमीद को चेंज किया जाता है। पेशावर यानी कि एरिया के अफ़गान बॉर्डर के हालात वो ख़राब हो रहे हैं, इधर सवात में तालिबान आ रहे हैं। अगर ये उधर से गुजर के तो इनका वही रास्ता है, ठीक है। अफ़गान तालिबान जो क्या जा रहा है कि तालिबान अफ़गानिस्तान से आए हैं। एक साइड पे उसके जाते ही कि उस बंदी का खौफ था इन पे, या उसकी प्लानिंग ये इतना मजबूत था, या वो उनको होल्ड करके बैठा था, उसके जाते ही ये सब दोबारा से उठ खड़े हुए। एक चीज़ अब लोगों में जो दूसरा बयानिया जो जन्म दे रहा है कि इन सब कुछ को उठाने के लिए, इनको उगाने के लिए, इनको दोबारा लॉन्च करने के लिए उसको रास्ते से हटाया गया। अमेरिका के इन्फ्लुएंस तो है ना हमारे मुल्क में हर चीज़ में, को उसको वहाँ से शिफ्ट किया गया ताकि ये सब कुछ कर सके, करवाया जा सके, किया जा सके। अब ये भी राय लोगों की है। अब जिनका नुकसान होना है उन्होंने तो सब कुछ सोचना है। अब सवात के अंदर आते हैं, कहाँ से आए, किसी साइड से उसकी सरहद नहीं मिलती, आते हैं। अब तालिबान किस किस्म के हैं? दूसरी एक बड़ी हैरान कुन चीज़, क्योंकि हमने तो वो तालिबान देखे ना, फ़ौजी जवानों की गर्दनें काटते थे, उनके साथ से फुटबॉल खेलते थे, फलां बहुत घटिया तवीन और गैर इंसानी हरकत। अब किस किस्म के तालिबान है कि बड़े प्यार के साथ फ़ौजी ऑफिसर को पकड़ते, उसका प्यार से इंटरव्यू लेते हैं। और एक जो ज़ख्मी हो जाता है, वो पुलिस ऑफिसर आई थिंक सो, वो ज़ख्मी होता है, उससे भी बड़े प्यार से बात करते हैं और उसको एम्बुलेंस मंगवा के उनको कॉल करके उसको भेज देते हैं। चलो ये शुक्र है कि मुअद्दब किस्म के अक्लमंद तालिबान आए हैं जो फ़ौज से बड़े अदब से बात कर रहे हैं, वो पहले वाले नहीं हैं। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। अब इस बात में अमेरिका ने इन लोगों को लॉन्च किया जो एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं कर रहे थे, उनकी जफनी डल के। अब उसने एक बात समझाई कि अगर हमारे लिए ख़तरा है ना खान, तो खान तुम लोगों के लिए हमसे बड़ा ख़तरा है कि पहले तुम उसका टारगेट बनोगे, मुल्क पे तुम बैठे हो, चोरी तुम लोगों की पकड़नी है, उसने पैसा तुम लोगों को खाया जाना है, जेलों में तुम लोगों ने जाना है, अमेरिका ने नहीं जाना। अब बिन लोगों के अंदर उसने खान का खौफ पहले बिठाया। आखिर 8 महीने इस रजीम चेंज में उसे लगे, 8 से 10 महीने, वो कब से कोशिश कर रहा था। खान का खौफ बिठाया, इनको मौत दिखाई, और ये ऑपरेशन पे, रजीम चेंज ऑपरेशन पे आमादा क्यों है कि उसने इनको मौत दिखाई कि तुम लोग फंसोगे, तुम लोग मरोगे। आहिस्ता आहिस्ता इनके दिमागों में बिठा के इनको इकट्ठा किया। जो तो अमेरिका के पहले पालतू कुत्ते थे वो तो उसके पास एक दफ़ा पुचकारने पे अपनी जगह पे आ गए, जो नहीं थे उसको भी उन्होंने समझा दिया। चोर तो वो सारे ही थे ना, अमेरिका के पालतू थे या सिर्फ उसको चौधरी साहब मानने वाले थे, चोर सारे थे। अब उसने उनको समझाया कि खान आ गया तो तुम सारे, अगर वो रहा तो तुम गए, हम मेरा तो नुकसान कोई नहीं, मैं तो बहुत बड़ी सुपर पावर हूँ, बेशक तो तुम लोगों ने मरना है। इन सब को इकट्ठा किया उसने। अब उसने हुकूमत किनको दी? जिनका अवाम में असर रसूख बिल्कुल नील था। अब उसका तरीक़ा वारदात पीछे जाए थोड़ा सा, तरीक़ा वारदात अमेरिका का समझे। जिन मुल्कों में उसने मुल्कों को उजाड़ा है, तरीक़ाकार क्या अख्तियार किया उसने, या हुकूमत का साथ या अवाम का।
उन मुल्कों में पहले उसने वो गेम खेल के कमज़ोर तरीन हुकूमत बनाई, अपने प्रेशर से, अपने इन्फ्लुएंस से, अपने सोर्सेस से अपना पैसा लगा के वो हुकूमत बनाई जो अवाम में अपनी मकबूलियत खो चुकी थी, अवाम उसके ख़िलाफ़ थी। फ़ौज ने ज़ाहिर बात हुकूमत के साथ खड़ा होना था। उसने उन्हीं मुल्कों में अवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ किया, फ़ौज से ऐसे काम करवाए। फ़ौज जब उस हुकूमत के साथ खड़ी होगी जिसके ख़िलाफ़ अवाम है तो ऑब्वियसली अवाम उसके ख़िलाफ़ हो जाएगी। अब ये सीन समझिए पिछले 3 महीने का 2 महीने का जो सीन आपका मुसलसल चल रहा है। अमेरिका ने, दुनिया में भी देख लें, अमेरिका ने हर जगह पे यही किया, कमज़ोर हुकूमत बनाई जिसका अवाम से तल्लुक़ कोई नहीं है, अवाम मुसलसल उसके ख़िलाफ़ है, उससे ऐसे काम करवाए कि अवाम मज़ीद उससे बज़न हो जाए, लेकिन उसको हुकूमत से जाने नहीं देना। इस हुकूमत को क्या बैठा दिया और वो दिन ब दिन जो काम किए जा रही है उसको पता है कि आगे मौत ही आ रही है। अब उसके लिए ना को आइन है, ना को कानून है, ना को दीन है, उसने सिर्फ अपनी जान बचानी है। वो जिसकी जान दाव पे लगी होती है वो उसके लिए सबसे पहले दीन, सबसे पहले जान बचाना होता है। कोई दीन या कोई कानून, कोई आइन नहीं होता है। अब यही इनके साथ उसने इनके हालात बना दिए कि पहले खुद बच लो। अब ये हर गंद मार रहे हैं, किसी कानून को नहीं देख रहे। वो तो खैर पहले भी ये करते थे, जब हुकूमत में आ जाते हैं ना तो इनको वो सब कानून और आइन भूल जाता है। वो इनको अपोजिशन में याद आता होता है कि कानून ये कहता है, आइन ये कहता है। हुकूमत में इनके लिए कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ मुखालिफ के ऊपर प्रोपेगेंडा करने के लिए। अगर हुकूमत में करें तो अपोजिशन पे या खान पे करने के लिए। अपोजिशन तो बची खान है, बाकी तो सारे मिक्स चार तो वो एक ही कोच में चौड़ा सा बन गया ना, इकट्ठा ही सबका। अब अमेरिका ने इनको सीट पे बैठा दिया। अब सेकंड स्टेप, चाइनीज़ की इंफॉर्मेशन बहुत कम गलत होती है, बहुत कम। चाइनीज़ की प्लानिंग कभी अमेरिका को भी समझ नहीं आई। इवन इसके ISI के पल्ले भी इतनी आसानी से कोई नहीं पड़ी। दुनिया की वो जीनियस एजेंसीज में से गिनी जाती थी। कम जीनियस इसलिए कम सोर्सेज से दिमाग बढ़ा था, इसलिए इसके वसाइल नहीं थे इतने। अमेरिकन के पल्ले नहीं पड़ी, रशियंस के पल्ले कभी नहीं पड़ी। अमेरिकन इंटेलिजेंस इन्फॉर्म कर रही है। अब सीन को समझे। अब उसको पता है कि सारा मिक्स चाव जो बैठा है, अमेरिका हमारा हमसाया, सबसे करीबी दोस्त है, आज तक उसने हमारे बहुत पैसे लगाए हैं। अब उसको इस बात का पता है कि ये जो मिक्स चाव बैठा है इसका अवाम से और पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। अब वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर किसके साथ कर रहा है? खान के साथ। खुल के खान की सपोर्ट में खड़ा हो गया। कौन? जिसके टुकड़ों पे आज तक पल रहे हैं, अमेरिका की बदमाशी के नीचे पल रहे थे। बेसिक तो हमारे मुल्क में जो चल रहा है चाइना ही करके दे रहा है ना, जो कुछ भी है चाइनीज़ की वसातत है। सड़कें, इंडस्ट्री, मोटरवेज, इवन इसके पोर्ट्स, आपकी ड्राई पोर्ट्स, ठीक है, ये सब कुछ, ग्वादर पोर्ट, सब कुछ चाइना की महीने में मिन्नत था। सी पैक महीने मिन्नत उसकी चल रहा था। अब वो खान को एक चीज़ डिस्क्लोज़ कर रहा है कि अमेरिका हर हद तक प्लान कर चुका है, और फिर वो खान के साथ अमेरिका को सिग्नल देता कि खान के पीछे हम खड़े हैं। जब अमेरिका अपने पालतू कुत्तों के ख़िलाफ़ खुल के खड़ा हो गया तो जो पाकिस्तान की अवाम के साथ खड़े थे, चाइना ने पाकिस्तान की अवाम के साथ चलना है। उसको पता है कि अगर अमेरिका यहाँ आ गया तो बनेगा क्या। अब ये हुकूमत जब बिल्कुल फंस जाएगी, इसको कोई रास्ता नहीं होगा, तो ये आगे 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल ये अमेरिका के साथ एग्रीमेंट कर देती है, उसको अड्डे दे देती है अपनी जान बचाने को। अब ये अड्डे दे देती है तो हुकूमत ने एग्रीमेंट किया, कोई शहबाज शरीफ ने, जरदारी ने नहीं किया। खान आ भी जाएगा तो वो अड्डे उससे खाली नहीं करवा सकेगा, मुआहदे के तहत बैठा होगा। अब इस सीन को समझे, उसने कहाँ से गेम खेली। अब प्रेशर किस बात का है? तालिबान उठ खड़े हुए, बम धमाके स्टार्ट, फ़ौज के अगेंस्ट सब कुछ शुरू। इनको बता दिया कि अगर खान आ गया तो तुम लोग मारे गए, जेलों में जाओगे। ये जो साल हराम इकट्ठा किया सारा हुकूमत के कब्ज़े में जाएगा, ये सब हमको वापस मिल जाएगा। इनको अपने पैसे की फ़िक्र पड़ गई, जेलों में खुद जाना था, औलादों ने भी साथ सड़ना था, उसको बचाने की फ़िक्र पड़ गई। और जो कुछ कमा के अमेरिका में दूसरे मुल्क में बिल्डिंग्स रखी हैं, अमेरिका ने यह भी कहा होगा कि मैं उसको भी, तुम लोगों को ब्लैक लिस्ट करूँगा, फ़लाँ 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 फ़लाँ, तब वो भी सब कुछ डूब गया। और ग्वाल मंडी वाले को पता होगा कि वापसी वही ग्वाल मंडी में आगे धक्के खाने हो गए, जो बचपन में नवाज शरीफ करवाता था बुढ़ापे में भी करवाएगा। अब वो सब सीन जब नज़र आ गए तो इन्होंने घुटने टेकने हैं। प्लान अमेरिका का था एंड अपने अड्डे, अपनी सिचुएशन, अपने पाँव मजबूत करना। रशिया ऑलरेडी थोड़ा सा बैक स्टेप हो चुका है, क्योंकि इस हुकूमत के साथ चलना नहीं चाह रहा, खान के साथ खुल के चल रहा था, क्योंकि ब्लॉक बन रहा था। अब बाकी चाइनीज़ की,
चाइनीज़ खुल के सामने आ गया। कभी ज़िंदगी में आपने चाइनीज़ को खुल के किसी मुल्क के मामला में दखल देते नहीं देखा, सवाए ताइवान के कि वो चाइना का हिस्सा था, उनका आपसी जंग चल रही, वो भीने भीने आपसी मामले जो हैं उनके, उसमें वो है। पाकिस्तान के मामलात में पहली दफ़ा चाइना खुल के बोला है, उसने स्टैंड लिया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट खान को शेयर की जाती है कि ये सब कुछ है, उसके हिसाब से खान स्टेप उठाता है। अब खान किस प्लान पे खड़ा है? अब वो चाहते थे कि पीटीआई का खान का फ़ौज के साथ फड्डा बने। ये रिपोर्ट चाइना ने दे दी थी, खान को इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि ये प्लान क्या क्या कर चुके हैं। जो भी मज़ीद उसके साथ मज़ीद बताया, बहुत कुछ ऐसा जो मैं नहीं बता सकता, ये बताना बनता नहीं है। अब उसने सब कुछ डिस्क्लोज़ किया है ना, उसके हिसाब से खान ने क्लोज एक स्लो स्पीड पे वो बैकफुट पे खेलता रहा। बैकफुट पे खेलने से इन्होंने जो प्रेशर क्रिकेटर था ना, प्रेशर बिल्डअप किया। आज उसने क्रीज से निकल के एक छक्का मारा, सारा प्रेशर टूट गया, तो वापस फिर उसी जगह खड़ा हो गया। अब ये फिर जो फील्डिंग बाहर खोलने लगे, इनकी टेंशन बन गई। अब अगर आज उसने दे दिया, अब इन सब चीज़ों को जब आप समझते हैं कि वो अमेरिका किस तरीक़ेकार से नेटो की फोर्सेस अपनी फोर्सेस किन मुल्कों में लॉन्च करता था, जो मुल्कों उसने उजाड़े, जिन पे कब्ज़ा किया, जहाँ पे जाके फिर सब कुछ इकट्ठा करके अपने मुल्क में ले गया, यही सीन उसने दोहराया। कमज़ोर हुकूमत, अवाम एक साइड पे, कमज़ोर हुकूमत एक साइड पे। हुकूमत से बुलाएगी, अगर नहीं बुलाएगी तो अवाम की सपोर्ट में खुद चला जाएगा, लाइक एज इराक, कि अवाम उसे बुला ले या हुकूमत उसे बुला ले, बस उसे कोई बुला ले। अब वो पहुँच गया, अब वो मुल्क सत्यानाश फिर गया, उस मुल्क का दबरदूस हो गया। ये सारी गेम थी, खान इसको समझ रहा था, खान ने उसको लूज़ बॉल नहीं दी। इन्होंने ये इस महीने में इतना प्रेशर डाला कि खान से गलती करवाने के लिए कुछ ऐसा हो जाए। ये छोटे से बयान पे जिसमें उठा के लेके गया शहबाज गिल को, उस तरह के 20 बयान, उस तरह के तो नहीं है, उससे 20 गुना बड़े 20 बयान सोशल मीडिया पे धक्के खाते फिर गए। आज उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, कोई बड़ा लीडर इनका, कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं जिसने वो बकवास नहीं की है, लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा। तो समझ ले, ये एक्शन जो है ना तो इस पर गद्दारी का कोई सीन है, ना फ़ौज के खिलाफ बयान की वजह से हुआ है। ये एक प्लान का हिस्सा था, वो प्लान जो अमेरिका ने बनाया हुआ था। अब ये प्लान नाकाम कौन कर सकता है? अब इस बात को समझे, लास्ट और फाइनल बात, ये प्लान नाकाम होने के लिए खान ने अपनी गेम खेल दी। पीछे सिर्फ एक वाहद हल है, खान की सेफ्टी का, आपके मुल्क की बचत का और प्लान का। वो क्या है कि पाकिस्तान के अंदर अगर अवाम सारी यकलख निकलती है खान की काल पे। अब उसने काल क्या दी है? 13 तारीख की। अब 13 को जो दुनिया का, मुल्क का प्रेशर देखना है, अवाम का प्रेशर देखना है, उसके हिसाब से फ़ौज को भी चलना पड़ेगा। वही स्टेप जो आखिर फ़ौज को इसराइल की तो नहीं है, इंडिया की नहीं है, ये को अमेरिका से नहीं, हमारे बच्चे हैं ना, हमारे भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हमारे दोस्त हैं, हम ही लोगों में से है ना। वो नौकरी कर रहे हैं, बाकी हम घर वाले हैं, हम बैठे हुए सारे अपने मुआशरे में, हमारी फ़ौज है ना, हमारे, तो उन्होंने हमारे हिसाब से चलना है। अब अवाम जिस तरफ को जाएगी, फ़ौज की मजबूरी है उस साइड पर चलना। अगर 13 तारीख को मुल्क निकलता है अंधाधुंध और खान की काल पे इकट्ठा होता है, वो जो क्राउड है, वो जो रश है, वो जो अवाम का प्रेशर है, वो नई डायरेक्शन देगा सियासत को, इस मुल्क को। वो एक नई तारीख तय करेगा। कुछ भी नहीं, इलेक्शन कब होने कब नहीं होने, ये अवाम ने तय करना है, किसी के हाथ में नहीं रह गया। आपके पास, मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि आपके पास ये आखिरी मौका है। 75 साल बाद आपके लिए एक यौम आज़ादी आया है, कंप्लीट आज़ादी या फिर याद कंप्लीट गुलामी। आपके बच्चे गुलामी में मरेंगे या फिर उनके मुस्तकबिल आज़ाद होंगे, कंप्लीट आज़ादी। इसको आपने सोचना है, उसके हिसाब से स्टेप उठाना है। मैंने जो बातें थी, अब इनको सबको जॉइंट करके सोचिएगा कि इस गेम का सब एक हिस्सा थी। ये एक अलग करके कोई भी वाक़या स्वात में होता है, अफ़गानिस्तान में होता है, कोयटा में होता है, इस्लामाबाद में हो रहा है, बेशक को बम धमाके वाला पकड़ा जा रहा है या मारा जा रहा है बाई चांस एक्सीडेंट से, इन सबको एक दफ़ा जॉइंट करके अब आपने सोचना है। खान ने इस्लामाबाद से मूव क्यों किया, तो वो बड़ी अहम बात कि उसको था कि इनको था कि फ़ौज से फटा, वो फ़ौज की जगह है, फ़ौज जवाब देगी। फ़ौज से उन्होंने जवाब दिलवा दिया कि वहाँ परेड ग्राउंड में इजाज़त नहीं देगी जलसे की। वहाँ से निकाल के उसने पिंडी ले आया जलसा। अब पिंडी इन्होंने क्या किया, अपने वो कराए का टटू, वो पालतू मौलवी दीन फरोश, उनको खड़ा कर दिया कि 13 अगस्त को हमने फैज़ाबाद में धरना देना जी। और देना किसके खिलाफ है? हुकूमत तो तुम लोगों की, उसी को तो पालतू कुत्ते हो। अब खान ने वहाँ से लाहौर शिफ्ट कर दिया और उन्होंने धरना कैंसिल कर दिया।
अब इन मौलवियों की असलियत भी खान ने एक झटके में खोल दी। पूरे मुल्क को पता चल गया ये कोई दीनदार, कोई दीन की तबलीग वाले मौलवी नहीं है, ये किराए के पालतू कुत्ते हैं जिसको वो चौधरी शिशकार के किसी की टांग पकड़ाता होता है। ये वही कुत्ते हैं, इनका दीन से एक टके का तलक नहीं। अब सारी दुनिया को ये बात अया होगी सिर्फ उनकी इसी हरकत से। ठीक हो गया। अब पाकिस्तानियों पर यह फ़र्ज़ है, अगर आज़ादी अपनी नस्लों की चाहते हैं तो उन्होंने निकलना है 13 तारीख पे कंप्लीट आज़ादी या फिर कंप्लीट गुलामी। 14 अगस्त आपका ऐसा ही आएगा। आपने सोचना है, मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना। सारी डिटेल को खोल के समझिएगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।